ग्रामीण शहरी उपांत फ्रिंज का अर्थ है शहरी और ग्रामीणों के बीच क्षेत्रों के बीच असंतरता संक्रमणकालीन क्षेत्र का सीमांत भाग। प्रधान नगर प्राइमेट सिटी का नियम किसने प्रतिपादित किया? मार्क जेफरसन ने। क्रिस्टालर के सिद्धांत में पदानुक्रम को प्रभावित करने वाले दो मुख्य तत्व कौन से हैं? सीमांत जनसंख्या और वस्तुओं की सीमा। लाश के केंद्रीय स्थल सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क का मान स्थिर रहता है। ये क का मान जो है स्थिर रहता है क्रिस्टालर में, लाश में नहीं। मध्य गंगा घाटी की बस्तियों का पदानुक्रम निर्धारण निम्नलिखित में से किस विद्वान ने किया था? प्रोफेसर काशीनाथ सिंह। थार मरुस्थल का अरावली पहाड़ी तक का पूर्वी भाग कहलाता है राजस्थान बागड़ या बगार। हिमालय के निम्नलिखित दर्रों पर विचार कीजिए और इनका स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा समूह सही है? सबसे उत्तर आएगा, इसका सही है 3142। बर्जिल दर्रा जम्मू में है। उसके बाद बनिहाल दर्रा, ये भी जम्मू में है, जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद चौथा आएगा बारालाचा दर्रा और उसके बाद दूसरा आएगा सिपकीला, ये आपका हिमाचल में है। बी ऑप्शन सही है। पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कहलाता है उत्तरी सरकार तट। पी कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय मानसून का संबंध है तिब्बत का पठार। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? भूमध्य सागर। थारट्वेट के 1948 के विश्व जलवायु वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन हैं। इसमें सही उत्तर बताना है। इसमें वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता को आधार माना था। जलवायु प्रदेशों का सीमांकन संभाव्य और वाष्पीकरण वाष्पो उत्सर्जन के आधार पर किया था। 1-2 सही है। तीसरा, आर्द्रता पर्याप्तता के आधार पर विश्व को 10 प्रमुख तथा 24 उप जलवायु प्रकारों का अभिनिर्धारण किया था। तो इसमें 1, 2, 3 डी ऑप्शन सही है। वर्षा से संबंधित मेघ अस्थिरता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वर्जनान फिंडीसेन। ओजोन क्षरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक तत्व इनमें से कौन है? हाइलेंस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीनों हैं, डी ऑप्शन। तड़ी झंझा के संबंध में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? तड़ी झंझा वायुमंडल के तृतीयक परिसंचरण के अंतर्गत है। जब कुछ तड़ी, ये तो सही है। जब कुछ तड़ी झंझा आपस में मिल जाते हैं तो उस विशालकाय तड़ी झंझा को मध्य स्तरीय संवहनी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये भी सही है। तड़ी झंझा में वायु के ऊपर से नीचे उतरने तथा धरातल सतह पर उसके अपसरण को स्क्वाल कहते हैं, ये भी सही है। तड़ी झंझा की आकृति फनल के समान होती है जिसका ऊपरी भाग छतरी नुमा जबकि निचला भाग पाइप जैसा धरातल को छूता है, यही सही नहीं है। ये टॉर्नेडो में होता है। निम्नलिखित में कौन सी परिकल्पना ओजोन क्षरण के लिए सुपरसोनिक जेट विमानों को उत्तरदायी मानती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड परिकल्पना। जीपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। यह रेडियो नौ संचारण प्रणाली पर आधारित है। यह शुद्ध त्रिआयामी संदर्भ स्थिति प्रदान करता है। तो इसमें 1, 2 दोनों सही हैं। इसका इंग्लिश वर्जन। प्रतिगमन विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। यदि दोनों चरों के मध्य पूर्ण सहसंबंध होता है तो दोनों प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को अध्यारोपित करती हैं। बताना है इसमें से कौन कौन सही कथन है प्रतिगमन विश्लेषण में। यदि दोनों चरों के मध्य पूर्ण सहसंबंध नहीं है होता तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, दूसरा गलत है।
जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं दूसरे को काटती हैं उसे मध्य भाग कहा जाता है। यदि दोनों चरों के मध्य सहसंबंध का अभाव होता है तो दोनों रेखाएं दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसमें बताना है कौन कौन सही है। 1 2 3 4 चारों इसमें सही हैं। प्रतिगमन विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। दोनों प्रतिगमन रेखाएं जितने पास पास होती हैं सहसंबंध उतना ही कम होता है। ये तथ्य सही नहीं है। दोनों प्रतिगमन रेखाएं जितने दूर दूर होती हैं सहसंबंध उतना ही अधिक होता है। ये दोनों दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए दोनों सही नहीं है, डी ऑप्शन। प्रतिदर्शी विधि जिसमें जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है एवं उसके प्रत्येक स्तर से प्रतिचयन तैयार होता है कहा जाता है स्तरीकृत रैंडम प्रतिदर्शी। ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा आर्यन मान अधिवास वितरण के निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में पुंजित वितरण दर्शाता है? तो क्लस्टर यानी पुंजित आर्यन 0 से 0.5, ये ऑप्शन सही है। अगर एक ग्रुप रहेगा तो यूनिफॉर्म जिसे कहते हैं तो होगा 2 से 2.5। यदि रैंडम होगा तो उसका 1 होता है। सी चंद्रशेखर ने 1972 में द्विस्तरीय प्रादेशिक योजना में भारत को कितने नियोजन प्रदेशों में विभाजित किया? 13 बृहद और 35 मध्यम प्रदेश। ये ऑप्शन। रिमलैंड की प्रमुख सामरिक महत्ता क्या है? महासागरों एवं तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण। सी ऑप्शन सही है। स्पाइक मैग्नीज को दिया था इस सिद्धांत को रेटजेल। राज्य के भौगोलिक तत्वों का भौतिक, मानव और आर्थिक कारकों में किसने वर्गीकृत किया? फ्रेडरिक रेटजेल ने। निम्नलिखित अंतर्राज्यीय जल विवादों का संबंधित राज्यों से मिलान करें। नदी जल विवाद संबंधित राज्य, कृष्णा विवाद, कावेरी विवाद, रावी व्यास विवाद, महादेवी विवाद। कृष्णा विवाद आपका 2 1 3 4 इसमें सही है। कृष्णा विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है। बी का 1 कावेरी विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के बीच है। रावी व्यास विवाद सी का 3 पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। और डी महादेवी विवाद कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच में है। ये ऑप्शन सही है। सतत विकास शब्द को निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने अधिक लोकप्रिय बनाया? ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987। बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में दालों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। वर्ष 2022-23 में दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में 4th स्थान पर था। ये सत्य नहीं है क्योंकि ये प्रथम स्थान पर है। तो पहला सत्य नहीं है, 2 3 सत्य है। सी ऑप्शन सही है। वर्ष 2020-21 में चना उत्पादन में प्रदेश में रायसेन जिला प्रथम, विदिशा जिला द्वितीय स्थान पर था। ये सत्य है। वर्ष 2020-21 में मसूर उत्पादन में मध्य प्रदेश में सागर जिला प्रथम और राजगढ़ जिला द्वितीय स्थान पर था। 2 और 3 सही हैं। इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खनिज निक्षेप खनन क्षेत्र। तो सही सुमेलित नहीं है हीरा, काची ढाना, गोबरी, बधोना। ये जो है लौ आइस के लिए फेमस है। बाकी चूना पत्थर झुके ही बनकुइया में है। बॉक्साइट पश्मना दादर, देवशनी पहाड़ और तांबा शीतल पानी धुरली। बुढ़ार, अमलई और बिजुरी कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रमुख कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आएगा सोहागपुर। मध्य प्रदेश में 31 दिसंबर 2024 तक अपक्षय ऊर्जा की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। पीएम सूर्य घर योजना क्षमता 473 मेगावाट थी। पवन ऊर्जा क्षमता 2844 मेगावाट थी।
भू स्थित सौर ऊर्जा क्षमता 7397 मेगावाट थी। सकल अक्षय ऊर्जा क्षमता 10,311 मेगावाट थी। इसमें 1, 2, 3 सही है, चौथा सही नहीं है। 1, 2, 3 को जोड़ेंगे तो 10,000 से अधिक हो जाता है, इसीलिए सतना एवं कैमूर क्षेत्र के सीमेंट उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो इसमें 4 कारक है। सीमेंट उद्योग कच्चे माल क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। इसे सुहागपुर और उमरिया के कोयला क्षेत्रों से कोयला मिलता है। सीमेंट प्लांट रेलवे लाइनों के निकट स्थित हैं। कैमूर के प्लांट को चूने खदानों में एकत्रित जल उपलब्ध हो जाता है। तो इसका उपरोक्त सभी सही हैं। हेमेटाइट लौह अयस्क लाल या मूंगा लाल रंग वाला विशाल और कठोर ठोस अयस्क के रूप में होता है। क्योंकि इसमें लोहांश की मात्रा अधिक होती है इसलिए लाल होता है। अधिकांश हेमेटाइट लौह अयस्क धारवाड़ और कडप्पा चट्टान प्रणाली में पाए जाते हैं। तो ये दोनों सही हैं क्योंकि धारवाड़ में हेमेटाइट पाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पवन ऊर्जा के लिए कच्छ में लांबा संयंत्र प्रमुख है। तो कच्छ में नहीं है, ये गुजरात के किसी अन्य जिले में है, अभी कच्छ में नहीं है। तो बी ऑप्शन से सही नहीं है, शायद द्वारिका जिले में है। भारत में प्रथम सफल लोहा इस्पात का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? एक कुल्टी में, आसनसोल के पास। भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो नागपुर, वर्धा इसमें औद्योगिक प्रदेश नहीं है। बाकी कोलकाता, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा और मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, इसके अलावा नई दिल्ली भी औद्योगिक प्रदेश में आता है। जिनकिंग के लवणता वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सागर सामान्य से अधिक लवणता वाला है? तो लाल सागर है। सागरी जल में कितनी गहराई के नीचे दैनिक तापांतर नहीं पाया जाता? 30 फुट के नीचे दैनिक तापांतर नहीं पाया जाता। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ज्वार भाटा का उत्पत्ति का सिद्धांत और प्रतिपादक, इसका मिलान करेंगे। 4, 3, 2, 1। गतिक सिद्धांत दिया था लाप्लास ने और संतुलन सिद्धांत दिया था न्यूटन ने। प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया था विलियम हवेल ने। स्थैतिक तरंग सिद्धांत दिया था R.A. हैरिस ने। यदि किसी स्थान पर उच्च ज्वार सायंकाल 4 बजे आता है तो ठीक उसी स्थान पर अगला उच्च ज्वार कब आएगा? तो 12 घंटा 26 मिनट बाद दूसरा आता है तो सुबह 4:26 पे आएगा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धाराएं हैं? तो हम्बोल्ट वाइशियो है, जबकि क्यूरिशियो और बेंगोला भी ठंडी धारा है। तो 1, 2, 4 बी ऑप्शन सही है। विंध्याचल श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही नहीं है? इसकी औसत ऊंचाई 500 मीटर है और अधिकतम ऊंचाई 811 मीटर है, ये सही है इसका। और इसके पश्चिमी भाग में भांडे तथा कैमूर की श्रेणियाँ स्थित है, ये सही नहीं है। ये पूर्व विंध्याचल के पूर्व में स्थित हैं भांडेर और कैमूर। बाकी सी विंध्याचल श्रेणी नर्मदा सोन नदियों के उत्तर में है, ये भी सही है। गणूरगढ़ के पश्चिम में श्रेणी लावा चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी के संबंध में उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही है। तो इसमें यह मिट्टी मंडला, शहडोल, बालाघाट और जिलों में पाई जाती है, यही कथन सही है। बाकी लाल एवं पीली मिट्टी में ह्यूमस मात्रा अधिक होती है, ये सही नहीं है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही नहीं है। इसमें मिट्टी में क्षारीयता बहुत कम होती है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि क्षारीयता इसमें लाल एवं पीली मिट्टी में बहुत अधिक होती है।
और बाकी का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में।